वेलकम बैक। अमरीका हो या पाकिस्तान, अमूमन इंतखाबी सियासत का खेल मीडिया की नज़रों के सामने खेला जाता है और इसे मीडिया के जरिए उम्मीदवार वोटर्स को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन बदलते वक्त और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अमरीका में सदारती इंतखाबात की कवरेज किस तरह बदली है, उस पर आजकल वाशिंगटन डीसी में खबरों के अजायब घर म्यूजियम में एक दिलचस्प नुमाइश जारी है। आइए चलते हैं साकिब उल इस्लाम के साथ। दुनिया की सबसे ताकतवर जॉब यानी अमेरिका की सदारत हासिल करने के लिए सियासतदान एक आम आदमी जैसा दिखाई देने की कोशिश करते हैं और उनके पीछे पीछे खबर की जुस्तजू में रहते हैं न्यूज रिपोर्टर्स। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती नामजदगी की मुहिम के दौरान सदर ओबामा ने एक ऐसी ही कोशिश में आम लोगों के साथ बॉलिंग खेली, जिसे मीडिया में नुमाया जगह भी मिली। इंतखाबी मुहिम ने सदर ओबामा को बॉलिंग के लिए भेजा ताकि वो आम लोगों को बता सकें कि वो उन्हीं में से हैं। वाशिंगटन में म्यूजियम नामी न्यूज मीडिया के सबसे बड़े और पहले म्यूजियम में होने वाली इस नुमाइश में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे अमेरिका में सदारती उम्मीदवार अपनी मुहिम के दौरान अखबारात से लेकर रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। 1960 में दो साबिक अमरीकी सदूर जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के दरमियान होने वाली सदारती उम्मीदवारी की बहस जब टीवी पर बराह रास्त दिखाई गई तो सदारती ओहदे के लिए होने वाली ये सियासी रश्ताकशी आम आदमी के ड्राइंग रूम तक पहुंच गई, जिसने अमरीकी अवाम को पहली बार उन पेचीदगियों से आगाह किया जिनका सामना अमरीका के सबसे अहम ओहदे के लिए भागने वालों को रहता है। आज तकरीबन 50 साल के बाद अमरीका में कोई सदारती मुहिम उम्मीदवारों के दरमियान मुबाहिसे के बगैर मुकम्मल नहीं होती। न्यूज मीडिया पर सदारती उम्मीदवारों को एक दूसरे के खिलाफ मनफी इश्तिहार चलाने की आज़ादी भी मिल गई है, जो बाज़ नाक़दीन के मुताबिक अमरीकी अवाम को सियासत से मुतनफ़िर कर रही है। ताहम लोग अब खबर हासिल करने के लिए कई गैर रवायती तरीके भी इख्तियार करते हैं। आजकल के नौजवान लेट नाइट शोज भी देखते हैं जहां तंज़ो मिज़ाह के साथ उन्हें खबरें भी मिलती हैं। नुमाइश में हमें कई ऐसे नौजवान भी मिले जिन्हें अमेरिका की मुख्तलिफ सदारती मुहिमात के अलग अलग अंदाज पेश करने का यह तरीका बहुत दिलचस्प लगा। I think it was absolutely great, yeah. And I like the historic. मुझे इस नुमाइश का तारीखी पहलू अच्छा लगा और ये कि कैसे उस वक्त की मीडिया कैंपेन में वही मसाइल ज़ेरे बहस थे जिनका आज हमें सामना है। मुझे 2012 की इंतखाबी मुहिम की नुमाइश अच्छी लग रही है, जहां आप मुख्तलिफ सियासतदानों के ट्विटर मैसेजेस भी देख सकते हैं। और इस साल होने वाली सदारती उम्मीदवार की दौड़ को देखकर लगता है कि साल 2016 में भी लोगों को एक अच्छी नुमाइश देखने को मिलेगी। साकिब उल इस्लाम, उर्दू VOA। वाशिंगटन डीसी से अब चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने दिया है $20 करोड़ से ज्यादा का चंदा दुनिया से सिगरेट नोशी का खात्मा करने के लिए। इस इमदाद के जरिए ब्लूमबर्ग की फलाही तंजीम उन मुल्कों में तंबाकू नोशी के खिलाफ मुहिम चलाएगी जहां ये मुज़र सेहत आदत बड़े पैमाने पर फैल चुकी है। आयशा खालिद बता रही हैं कि इन मुल्कों में पाकिस्तान शामिल तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में भी तिब्बी माहिरीन सिगरेट नोशी के खात्मे के लिए मजीद मौसर कोशिशों पर जोर दे रहे हैं। न्यूयॉर्क के शहरी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। रेस्टोरेंट्स, बार्स और यहाँ तक के पब्लिक पार्क्स में भी सिगरेट नोशी ममनू हो चुकी है और ये सब शहर के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग की गुज़श्ता 10 सालों की तंबाकू नोशी रोकने के लिए अपनाई जाने वाली पॉलिसीज का नतीजा है। यहाँ की इंतजामिया अपने शहरियों को तंबाकू नोशी के मुज़र असरात से आगाह करने के लिए इश्तहारी कैंपेन्स चलाती रहती है। Smoking causes some of the most painful and deadly cancers. मेयर ब्लूमबर्ग कहते हैं कि उनके अतिये का एक हिस्सा गैर मुल्की हुकूमतों को सिगरेट टैक्सेस बढ़ाने के लिए आमादा करने पर खर्च होगा।
इनके मुताबिक ऐसे टैक्सेस स्मोकिंग की हौसला शिकनी के लिए सबसे अहम फैक्टर हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में सिगरेट की एक डब्बी के $12 का होने का जिक्र किया। हमारे बच्चों की सिर्फ 7% और बड़ों की सिर्फ 14% तादाद तंबाकू नोशी का एतराफ़ करती है। ये 10 साल पहले के मुकाबले में बहुत अच्छे आदाद शुमार हैं। यही वजह है कि न्यूयॉर्क शहर में औसत उम्र बाकी अमेरिका के मुकाबले में 3 साल ज़्यादा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सिर्फ 5 ममालिक पूरी दुनिया में होने वाली कुल सिगरेट नोशी के निस्फ के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें चीन, इंडिया, इंडोनेशिया, रूस और बांग्लादेश शामिल हैं। पिछले साल भारत में गुलकार शान ने अपनी जिंदगी से मत खेलो के नाम से ये म्यूजिक वीडियो रिलीज की थी। देखिए, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो रूल्स हैं जिन्हें अमल करना है, ये सारी चीजें पर हम जरूर जो भी मिनिस्ट्री हैं, जो भी लोग हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन चाहे वो स्कूल के पास हो, स्कूल से दूर हो, जिसको चाहिए वो जाकर ले आएगा। And if we add smokeless tobacco, then almost over 50% of the population, adult population in Pakistan is using some form of tobacco. पाकिस्तान में भी अगरचे चेस्ट स्पेशलिस्ट प्रोफेसर जावेद ए खान जैसे तिब्बी माहिरीन सिगरेट नोशी के पाकिस्तानी आवाम की सेहत पर मुज़र असरात के बारे में वार्निंग्स देते आए हैं। अवामी मकामात पर बड़े पैमाने पर तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए कोशिशें खाल खाल ही नजर आती हैं। जी आप सकते नहीं है? नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। अमेरिका में तंबाकू नोशी रोकने के लिए मेयर ब्लूमबर्ग की इन कोशिशों को किसी मुखालफत का सामना ना करना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे खुद टोबैको इंडस्ट्री मज़ाहमत कर रही है। सिगरेट बनाने वाली कंपनी फिलिप मोरिस को डर है कि सिगरेट पैकेट्स की सादा पैकेजिंग का मुतालबा तस्लीम कर लिए जाने से मुख्तलिफ ब्रांड्स की कदर खत्म हो जाएगी। हो सकता है आपको हमसे कोई हमदर्दी ना हो, लेकिन उसूल एक जैसा है। आप कंपनसेशन दिए बगैर लोगों की प्रॉपर्टी नहीं हथिया सकते। लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर अपने इरादे पर कायम हैं और कहते हैं कि उनके अतिये की रकम तंबाकू की एडवर्टाइजिंग में कुछ कमी और इसे कम ग्लैमरस बनाने के लिए भी इस्तेमाल होगी। पीटर फिडिंस्की के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। ऑलराइट, सुपर हीरोज का काम है लोगों की मदद करना, लेकिन अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करें तो उन्हें भी पकड़ लेती है पुलिस। और ऐसा ही हुआ है बैटमैन के साथ, जिसे कुछ दिन पहले वाशिंगटन DC के करीब पुलिस ने गाड़ी चलाते रोक लिया। इस सुपर हीरो की गलती, इसकी तकरीबन $2 लाख की लैम्बोर्गिनी गाड़ी की नंबर प्लेट कानून के मुताबिक नहीं थी। ये बैटमैन दरअसल रियासत मैरीलैंड का एक रिहायशी है जो बीमार बच्चों को खुश करने के लिए बैटमैन के भेस में उनके पास आता है। वैसे पुलिस वालों ने बैटमैन को जुर्माना नहीं किया, मगर एक वार्निंग ज़रूर दी और फिर उनके साथ एक तस्वीर भी उतरवाई। अब जाहिर है बैटमैन रोज़ रोज़ तो सड़क पर नज़र नहीं आता। ऑलराइट, हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद आपको मिलवाएंगे उस फोटोग्राफर से जिसने समंदर की तह में छिपे टाइटैनिक बहरी जहाज़ को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया। हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक।